एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है, अब आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि बैंक को पैसे लौटा सके, तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कर्ज माफ़ी योजना के तहत सरकार आपके पैसे को पे करेगी। सरकार ना सिर्फ आपके पैसे को पे करेगी, बैंक जो सिविल स्कोर होता है और सिविल रिपोर्ट होता है उसमें भी ये मेंशन किया जाएगा कि आपके लोन को भरा गया है। आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सरकार पूरे पैसे देगी। ना आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होगा, ना आपके सिविल स्कोर को गिराया जाएगा। तो आखिरकार कर्ज माफ़ी योजना मिलती किसको है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हो, और कर्ज माफ़ी और कर्ज का सेटलमेंट में क्या फ़र्क होता है, बैंकिंग भाषा में थोड़ा सा समझाएं तो लोन का वे ऑफ होना और लोन का राइट ऑफ होना, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। आखिर कब आपके लोन को पूरी तरह से वे ऑफ किया जाता है और कब आपके लोन को राइट ऑफ किया जाता है। आज के वीडियो में इसी को बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से लोन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोन का वे ऑफ हो जाना। एक ऐसी स्थिति जहां पर लोन को पूरी तरह से माफ़ किया जाता है। अब कर्जदार पे एक भी रुपया बैंक का बकाया नहीं है। यहाँ पर बैंक को एक एक पैसे दिए गए हैं, जबकि ये पैसे कर्जदार ने नहीं, ये पूरे पैसे को सरकार ने भरा है। ऐसी स्थिति में कर्जदार पर कोई भी सिविल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो भविष्य में भी लोन लेना चाहे तो बहुत ही आसानी से लोन ले सकता है। ये स्थिति कब बनती है? देखिए, अक्सर देखा गया है जब किसान अपने पैसे को नहीं चुका सकते तो इलेक्शन के टाइम पे हमारे राजनेता ये वादा करते हैं कि आप हमारे सरकार को लाओ, हम आपके कर्ज को माफ़ कर देंगे। और ये अधिकार होता है और ऐसे अधिकार का उपयोग करके राजनेता किसानों के लोन की भरपाई करते हैं और किसानों का लोन माफ़ करते हैं। देखिए, अगर कोई बैंक आपको पैसा देता है और पैसे को सिर्फ माफ़ कर दिया जाए तो इस तरह से हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है ये काम करना बंद कर देगी। आखिर जब बैंक को पैसा मिलेगा ही नहीं तो बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करेगी? तो जो लोन का वे ऑफ होना कहते हैं, जिसको लोन का 100% माफ़ होना कहते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार आपके हिस्से का पैसा बैंक को देती है और आपके लोन को पूरी तरह से माफ़ करती है। ये पिछले बार 2008 में देखा गया था जब किसानों के लोन को माफ़ किया गया था। यहाँ पर किसानों पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब किसान चाहे तो भविष्य में भी लोन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोन का राइट ऑफ होना। लोन का राइट ऑफ होना ये पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है। जब भी लोन राइट ऑफ होता है तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे तो नहीं देने, पर इसकी संभावना बिल्कुल नहीं होती है कि बैंक ने आपके लोन को माफ़ कर दिया। बस फ़र्क इतना है कि बैंक अब आपसे पैसे मांगने नहीं आ रही है। बैंक का पैसे नहीं मांगने आने का बहुत सारा कारण हो सकता है, इसके पीछे भी थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है जब आप पैसे बैंक से लेते हो और ये ज़्यादातर अनसिक्योर लोन ही होता है। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, आपका यहाँ पर पर्सनल लोन हुआ, ऐसे लोन जो भविष्य में जब भरे नहीं जाते हैं तो बैंक इस पे तकरीबन 9 महीने मेहनत करती है, कभी एजेंसी के थ्रू तो कभी रिकवरी एजेंट के थ्रू इसकी रिकवरी करने की। जब ऐसे लोन रिकवर नहीं हो पाते तो बैंक 9 महीने के बाद ऐसे लोन को राइट ऑफ कर देता है। कहने का साधारण शब्द में समझिए कि ऐसे लोन को अपने लेज़र से हटा देता है। अब बैंक इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, इसके लिए वो एक एजेंसी हायर करता है। अब उनको ये काम सौंप देता है कि आप इस लोन की रिकवरी करो। जितने पैसे रिकवर हुए उतने अच्छे, और जो पैसे रिकवर नहीं हो पाते तो ये राइट ऑफ कोटे में रहते हैं। कहने का मतलब है कि पैसे मिल गए तो अच्छे, नहीं मिले तो बहुत अच्छे। पर लोगों को अक्सर ये लगता है कि लोन का जो राइट ऑफ होना होता है लोन का माफ़ हो जाना होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक चाहे तो अपने एक एक रुपए को वसूल कर सकता है, पर बैंक बहुत बार ऐसा करता नहीं है, क्योंकि बैंक को जब रिकवरी प्रोसीजर को वो चलाता है और लोन 20 लाख से कम का होता है तो कहीं ना कहीं बैंक को ही नुकसान होता है।
क्योंकि ऐसे लोन जो 9 महीने तक रिकवर नहीं किए गए हैं, ऐसे लोन का रिकवर करना ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो इसके ऊपर कोई भी केस करने जाता है तो कोर्ट में केस आपको पता है कितने दिनों तक चलता है। तो इन सभी पचड़ों से बचने के लिए बैंक क्या करता है, ये सारे लोन को एजेंसी को भेज देता है और एजेंसी का ये काम होता है कि इस लोन की रिकवरी किया जाए। पर अब ज़्यादातर जो ग्राहक हैं वो जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि किस लोन को पे करना है, अगर हम पे नहीं करें तो क्या करना होगा। यहाँ पे लोगों तक जागरूकता आ गई है। अब वो रिकवरी एजेंट को जवाब दे सकते हैं, बैंक के लीगल नोटिस को जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर जो लोन होते हैं वो डूब जाते हैं।